गाइज, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस तो बहुत सुने होंगे, जैसे जो भी खाना तुम चाहते हो ले लो, जहाँ भी बारिश होती है मुझे कॉफी याद आती है, जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हें मिस करूंगा, जो भी इंसान मेहनत करता है वो सफल होता है, जैसे भी तुम समझा सको मुझे समझाओ। अब मैं आपसे बोलूं कि ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, तो क्या आप इनका ट्रांसलेशन बता पाओगे? अगर हाँ तो एक सेंटेंस को जल्दी से जाकर कमेंट में बताओ, तभी तो मैं जानूंगी कि आपको आता है या फिर नहीं। और अगर नहीं आता तो इस वीडियो को मत छोड़ो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि लाइफ में ऐसे सेंटेंस कभी ना छूटे हाथ से। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, जो भी खाना तुम चाहते हो ले लो। तो गाइस, ऐसे सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, और वो स्ट्रक्चर होता है टेक प्लस whatever प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यू वांट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ले लो की इंग्लिश हो जाएगी टेक, और उसके बाद जुड़ेगा whatever, यानी जो भी आपको पसंद है वो ले लो, तो जो भी जो होगा उसका ट्रांसलेशन होगा whatever। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या लेना चाहते हो, खाना ना, और इसके बाद लास्ट में आप चाहते हो उसका भी ट्रांसलेशन कर देंगे, तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा टेक whatever फूड यू वांट। अब गाइस, इन्हीं की तरह बहुत सारे सेंटेंस हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो चलिए उन्हीं में से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जो भी किताब तुम्हें पसंद हो पढ़ लो, रीड whatever बुक यू लाइक, जो भी खेल तुम खेलना चाहो खेल लो, प्ले whatever गेम यू वांट, जो भी सवाल तुम्हें पूछना हो पूछ लो, आस्क whatever क्वेश्चन यू वांट, जो भी काम तुम्हें सही लगे वह करो, डू whatever वर्क यू फाइंड राइट, जो भी रास्ता आसान लगे उसे चुन लो, चूज whatever पाथ सीम्स इजी। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ, और हमारा दूसरा सेंटेंस है, जब भी बारिश होती है मुझे कॉफी याद आती है। तो गाइज, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, whenever प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जब भी का होगा whenever, इसके बाद जुड़ता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इट रेन्स, यानी बारिश होती है ना, तो बारिश का लिखेंगे इट रेन्स। इसके बाद आएगा मुझे याद आता है, आप ऐसा फील करते हो तो क्या करोगे? आई फील लाइक। और इसके बाद कॉफी याद आती है, यानी आप कॉफी लेना चाहते हो ना, तो उसी का इंग्लिश लिखेंगे हैविंग कॉफी। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा whenever it rains I feel like having coffee। अब इन्हीं की तरह कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे जब भी तुम हंसते हो मैं खुश हो जाता हूँ, whenever you smile I feel happy। जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे नींद आ जाती है, whenever I read a book I feel sleepy। जब भी वह गाता है सभी तालियां बजाते हैं, whenever he sings everyone claps। जब भी हम मिलते हैं नए विचार आते हैं, whenever we meet new ideas come। जब भी मैं यात्रा करता हूँ मैं तस्वीरें खींचता हूँ, whenever I travel I take photos। अब चलते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस की तरफ, और हमारा थर्ड सेंटेंस है, जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हें मिस करूंगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, whenever प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस विल या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर जहाँ की इंग्लिश होती है wherever, उसके बाद लगता है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू। इसके बाद लगेगा वर्ब, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे गो, और इसके बाद सब्जेक्ट है आई, इसके बाद विल जुड़ेगा क्योंकि ये बात फ्यूचर की बात हो रही है, उसके बाद वर्ब मिस, और लास्ट में यू। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा wherever you go I will miss you। गाइज, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, I will miss you wherever you go। अब इन्हीं की तरह कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे wherever you live I will visit you। जहाँ भी तुम रहोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगा, wherever we travel we make new memories। जहाँ भी हम यात्रा करते हैं हम नई यादें बनाते हैं, wherever he works he gives his best। जहाँ भी वह काम करता है वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है,
Wherever they hide, the truth will be found. जहाँ भी वे छिपेंगे सच सामने आ जाएगा। Wherever she sings, people love her voice. जहाँ भी वह गाती है लोग उसकी आवाज को पसंद करते हैं। गाइस, अब आता है हमारा फोर्थ सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस है जो भी इंसान मेहनत करता है वह सफल होता है। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और वह स्ट्रक्चर है whoever plus subject plus verb condition and verbs result। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी का इंग्लिश होता है whoever, और जहाँ पर भी इस तरीके के सेंटेंस मिले तो वहां पर इसी का यूज होता है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वर्ब, उसके बाद वर्ब कंडीशन के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पर हार्ड यानी वो मेहनत कर रहा है तो इसके लिए हार्ड लगेगा। इसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब फिर से अब जो वर्ब लगेगा वो रहेगा बिकम यानी बनना, और लास्ट में हमारा रिजल्ट लगेगा। रिजल्ट क्या है? जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो सफल होने की इंग्लिश होती है सक्सेसफुल। इसके बाद हमारा फुल सेंटेंस बनेगा और वो सेंटेंस है whoever works hard becomes successful। अब इन्हीं की तरह कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, जैसे whoever speaks the truth is respected। जो भी सच बोलता है उसका सम्मान होता है। whoever helps other is loved by all। जो भी दूसरों की मदद करता है सब उसे प्यार करते हैं। whoever studies regularly learns quickly। जो भी नियमित पढ़ाई करता है वह जल्दी सीखता है। whoever disobeys the rules get punished। जो भी नियम तोड़ता है उसे सजा मिलती है। whoever tries never fails completely। जो भी कोशिश करता है वह कभी पूरी तरह से असफल नहीं होता। अब आता है हमारा लास्ट सेंटेंस जो कि है जैसे भी तुम समझा सको मुझे समझाओ। अब गाइस, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। however या in whatever way, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर जुड़ता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इन whatever का यूज कर रही हूँ। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जुड़ेगा जो है यू, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट कैन एक्सप्लेन, देन लास्ट में मेन वर्ब जुड़ेगा टू मी। तो गाइज हमारा फुल सेंटेंस बनेगा इन whatever वे यू कैन एक्सप्लेन टू मी। अब इन्हीं की तरह कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे भी तुम समस्या सुलझा सको सुलझाओ। सॉल्व द प्रॉब्लम हाउएवर यू कैन। जैसे भी तुम उसे बुला सको बुला लो। कॉल हिम हाउएवर यू कैन। जैसे भी तुम काम खत्म कर सको कर दो। फिनिश द वर्क हाउएवर यू कैन। जैसे भी तुम मदद कर सको करो। हेल्प हाउएवर यू कैन। तो ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाकर अभी एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स के भी डाउट जल्दी से क्लियर हो जाए। और ऐसे वीडियोस जल्द से जल्द चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो इंग्लिश विद अपूर्वा को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।